हमारा भी टॉपिक जो चल रहा है वो है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग कर रहे हैं। जी। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। और यही हमारा क्या है, जेट का भी सिलेबस है। इसमें हमारा जो चल रहा है वो है हमारा पेपर 1। पेपर 1 में कौन सा यूनिट चला रहे हैं? तो यूनिट 1 चला रहे हैं। यूनिट 1 का क्या नाम है? टीचिंग। पेन नहीं चल रहा है। पेन नहीं चल रहा तो कोई टीचिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड चला रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी हमारा मेन टॉपिक जो चल रहा था वो क्या चल रहा था हमारा? एडुकेशन। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन। एडुकेशन। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन में कौन कौन सा पिलर है बताओ, पहला वाला? फिलोसफी। दूसरा फिलोसफी। वाला क्या है बताना? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। और तीसरा वाला क्या है बताना? तीसरा वाला सोशोलॉजी। सोशोलॉजी है, ठीक है। तो हमको जो फिलोसफी है वह बताता है कि शिक्षा क्यों देनी चाहिए। शिक्षा क्यों कौन देनी चाहिए? क्यों देनी चाहिए, है ना? देनी चाहिए। तो क्यों देनी चाहिए यानी कुछ तो अवधारणा है इसका, जी। है ना? अवधारणा क्या कहता है कि हमको रावण के जैसा विद्वान होना है, क्या बताना? नहीं। तो हमको राम के जैसा क्या चाहिए? राम के जैसा नैतिकता। नैतिकता ना चाहिए। नैतिकता। तो यहीं से ठीक। हमारा यहीं से हमारा जन्म हो रहा है। तो किसका जन्म हो रहा है बता सकते हो? यहीं से हमारा जन्म हो रहा है। आदर्शवाद। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आदर्शवाद का। ये हो गया आदर्शवाद। तो आदर्शवाद को क्या बोलते हैं बताना? आइडियलिज्म। आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म का डिफिनेशन बता दिया, आइडियलिज्म का नेचर बता दिया। अब हम लोग आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट। रुको भाई, पेन नहीं। कॉन्सेप्ट। ठीक है, रुको एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है। हाँ। तो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियाज, यानी कि आदर्शवाद में विचारों का ज्यादा महत्व है कि मोबाइल का ज्यादा महत्व है, पैसा का ज्यादा महत्व है? बताओ किसका महत्व है? विचारों का। विचारों का ज्यादा महत्व। विचारों का। विचारों का। दूसरा हमारा आदर्शवाद में नैतिक मूल्य का ज्यादा महत्व है ना। नैतिकता ज्यादा चाहिए ना, हम्म। नहीं खाली विद्वान बनोगे तो रावण बन जाओ, और हाँ। नैतिक रहोगे तो राम बनोगे। अब तीसरा हम बता दें, शिक्षक का स्थान। तो शिक्षक का स्थान केंद्र में होता है, वह सर्वोपरि होता है। केंद्र में बता होता दें है। अच्छा से। हम्म। अच्छा, आदर्शवाद में शिक्षक क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शिक्षक ही तो बता रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। और क्या गलत बता है? रहा है कि तुमको रावण जैसा विद्वान नहीं होना है, बल्कि राम का जैसा नैतिकता, आचरण, जिम्मेदार नागरिक भी होना है। तो जी। आदर्शवाद में शिक्षा की स्थिति केंद्र में होती है। बता ही रही है तुमको सब कुछ। अब देखो, आत्म अनुशासन क्या जी। है? तुम्हारी आत्मा में तुम्हारा ही शासन। दिल भी कहे वही, दिमाग भी कहे वही, है दिमाग ना? भी कहीं होगी। अब मान लो जी। दिमाग कहता है उठो 4 बजे से पढ़ो, और दिल कहेगा अरे छोड़ो ना, सो नहीं। जाने दो, कल से पढ़ेंगे। तो आत्म अनुशासन हुआ क्या? नहीं। नहीं हुआ सर। क्या नहीं। कंडीशन है? जब दिल और दिमाग एक हो जाता है तो याद रखना, दोनों का रास्ता हमेशा अलग होता है। दिमाग बोलेगा कुछ, दिल बोलेगा कुछ। दोनों को एक रास्ते पे लाने वाले गुरुजी ही होते हैं, क्योंकि वही गुरुजी हम्म। दिल को बताएंगे कि बेटा तुम दिल हो, तुम ईमानदारी के लिए धड़को, तुम सच्चाई के लिए धड़को, तुम चरित्र के लिए धड़को, तुम नैतिकता के लिए धड़को। दिमाग कहीं भी भटका है, तुम उधर मत भटकना, तुम खाली धड़कना किसके लिए? जो सच्चा हो। जैसे 4 बजे से तुमको क्लास लेना है, तो दिल धड़क गया, 4 बजे स्वयं उठ गई। और जिसका दिल नहीं धड़का, जिस दिल बोल रहा है चलो ना भाई सोते हैं, तो देखो सो रहा है। तो यही तो सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन अच्छे से बता दिए। जी। तुमको एक कहानी सुनाए है ना, गोलू मोलू वाला, अभी क्रिकेट का, जी सर। कि मैथ एग्जाम का एक दिन पहले क्रिकेट खेलना है। तो ठीक है, अब मात्र 3 पार्टिकल छूट रहा है। आत्म अनुशासन का असली अर्थ क्या है? आदर्शवाद आत्म अनुशासन पर जोर क्यों देती है? और व्यक्तित्व का विकास, ही ना 3 चीज हमारा छूट रहा है। जी जी। तो 3 चीज छूट रहा, तो हमारे लिए चैलेंज है कि हम लोग इस 3 चीज को जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, है ना? कर लेते हैं। तो सबसे जी। पहला तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ रहा है
ठीक है, अब अगला वाला हम लोग पढ़ते हैं। तो याद रखना कि आदर्शवाद में, सेल्फ डिसिप्लिन में, तेरे सामने तुम्हारी मम्मी हो या ना हो, पापा हो या ना हो, टीचर हो चाहे ना हो, तुम हमेशा वही काम करोगी जो सच्चा होगा, जो तुम्हारे भविष्य सही को है। बनाएगा। तो आत्म अनुशासन हमको बाहर से मजबूत बनाता है कि अंदर से मजबूत बनाता है, बताओ। अंदर से अंदर से। मजबूत। एकदम सही लाइन पकड़ी। आत्मशासन हमको हमेशा क्या बनाता है? अंदर से मजबूत बनाता है। थोड़ा सा अंदर से मजबूत बना। हाँ, तो थोड़ा सा एक पिक्चर हम लोग देख लेते हैं यहाँ। थोड़ा सा एक पिक्चर खोजते हैं। अच्छा ये बताओ, मान लो तुम्हारे सामने में पैसा सा गिरा हुआ पर्स है ना? तो अब तुम पैसे जी। को, पर्स को चाहोगी तो रख सकती हो, है ना? और एक जी। दूसरा केस है कि उसको लौटा दे रही है। तो बताओ कि अगर उस पर्स को जो लोग लौटा दे रहा है, तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहा? सच्चाई का कि बुराई का? आत्मानुशासन। हाँ, सच्चाई का। सच्चाई का। ठीक है, सच्चाई का ना रहा। तो सच्चाई का रहा, ठीक है, वहां तक तो समझ गई है। अब हमको बताना है आत्म अनुशासन का असल अर्थ ना। जी। जी। तो आत्म अनुशासन का असल अर्थ जो है, रुक जाना, हम जो पिक्चर ढूंढ रहे हैं वो पिक्चर हमको मिल नहीं रहा है। तुमके स्क्रीन में अभी क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? कुछ कुछ नहीं नहीं सर। सर। अच्छा ठीक है, देखो आत्म अनुशासन का असल अर्थ क्या है। आत्म अनुशासन का मतलब है ना कि हम डरा डरा के कोई काम करेंगे वो ठीक रहेगा क्या, बताओ तो? नहीं जी। सर। आत्म अनुशासन का मतलब है कि तुम समझ से काम करो, डर से काम नहीं करो। देखो थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा, तो समय कम है ना। समय कम है, हम जी। तुम्हारे लिए एक चीज, पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा तुमको। थोड़ा सा एक शेयर करते हैं। अभी शेयर हो रहा है? जी जी। सर। ठीक है। तो देखो आत्म अनुशासन का मतलब है कि हम तुमको कितना बार डराएंगे और कितना बार बोलेंगे बाबू आओ और क्लास करो, है ना? डर से तुम कितना दिन क्लास करोगी? बल्कि समझ से ना करो। नहीं। तो आत्म अनुशासन का असल मतलब है कि डर से हमको नहीं करना है, बल्कि हमको अपने समझ से करना है। समझ से समझ से काम काम करो। अच्छा, करना। आत्म अनुशासन का मतलब है कि तुमसे मिस्टेक हो गया, तुम पिक्चर चली गई है, आई है ट्यूशन के लिए और चली गई है पिक्चर, तो तुम उसको छिपाओगे क्या कि पेरेंट्स के सामने में स्वीकार कर लो कि हाँ मम्मी आज हम चले गए थे? स्वीकार स्वीकार करना। करना है। स्वीकार करना। अच्छा देखो, आत्म अनुशासन तो हमको अंदर से न मजबूत बनाता है, तो बाहर से डांट न पड़े इसलिए नहीं, यानी कि तुम इसलिए मत मम्मी को बता दो कि कोई देख लिया है और मम्मी को बता देगा तो हमको डांट पड़ेगा, इसके लिए मत एक्सेप्ट करो। बल्कि दिल अंदर से बोलता है कि नहीं भाई, हमको पढ़ने के लिए जाना था, पिक्चर नहीं जाना था। तो हमको एक्सेप्ट दूसरे के डर से करना चाहिए क्या कि कोई डांट देगा, कि गलती का अंदर से रियलाइज। करना चाहिए? तो देखो, जब बच्चा खुद सोचकर सही निर्णय लेता है, इसी को ही कहते हैं क्या, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन। अब सब कोई नींद में तो आ गई क्या तुम लोग? नहीं नहीं सर। सर। नहीं है, है ना? तो जो हम दिए हैं उसको या तो लिख लो या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये लास्ट क्लास है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी भगाएंगे हम, है ना? जी सर स्क्रीन सर। शॉट ले लिया, बाद में लिखेंगे। हाँ, बाद में लिख लेना। बाद में लिखेंगे। बाद में लिख लेना, अभी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो, हाँ। क्योंकि आज आदर्शवाद का हमारा लास्ट क्लास हो रहेगा। जी। तो देखो यहाँ, अरे जी। ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या, पूरा डिलीट हो गया क्या? अच्छा आया है ना ये, हाँ। हट गया। अभी दिखाई दे रहा है? जी। जी। जी सर। ठीक है। दिखाई दे रहा। तो आदर्शवाद का मतलब है कि देखो, नॉट फ्रॉम फियर बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हम किसी के डर से एक्सेप्ट नहीं करें, बल्कि खुद की समझ से एक्सेप्ट करें, है ना? क्या सही है क्या गलत जी। है। जैसे एग्जाम गलत हो है। रहा है, एग्जाम हो रहा है, मान लो, तो कोई बच्चा टीचर को देख करके ना नकल करना छोड़ दे रहा है, और जैसे ही टीचर जा रहे हैं वो नकल करना चालू कर रहा है, और ये बच्चा टीचर है चाहे नहीं है फिर भी वह चीटिंग नहीं कर रहा है। तो हमको एक बच्चा तो डरते डरते शरीफ बन रहा है और एक बच्चा बिना डर का शरीफ बन रहा है। नॉट टू अवॉइड पनिशमेंट बट बिकॉज इट्स राइट, यानी कि देखो तुम मान लो पिक्चर चले गए हो,
और कोई दोस्त देख लिया है तो तुमको डर लगेगा, ये तो मम्मी को आके चुगली चुगली करेगा, मम्मी डांटेगी, चलो ना उसके बोलने से पहले हम खुद ही मम्मी को बोल देते हैं। तो इस वजह से गलती एक्सेप्ट नहीं करो, तेरा आत्मा खुद स्वीकार करना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ हमसे मिस्टेक हुआ है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं और अपने मम्मी को बता देते हैं। तो द ट्रू चॉइस यानी कि जो सही रास्ता है उसको तुम चुनो, बिना किसी डर का, बिना किसी भय का, बिना किसी लालच का। यही हमारा क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन है। कोई डाउट है यहाँ किसी को? नहीं सर। नहीं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि तुम स्कूल में पढ़ रही है ना, और टीचर तुमको चिल्ला कर बोलता है, ए सब कोई शांत रहो, जरा सा हल्ला गुल्ला करोगे मैं तो पीटेंगे। तो भैया जब टीचर तुमको डांटबे करे और उसके डांटने से बचने के लिए तुम शांत रहो, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन होगा क्या, बताना? नहीं होगा सर। नहीं सर। हाँ, बल्कि टीचर क्लास में रहे या ना रहे, तुमको क्या रहना है, शांत रहना है। तो यही ना हमारा सेल्फ शांत रहे। ना। डिसिप्लिन क्या। जी। अच्छा, मान लो कि तुम एग्जाम दे रही जेटेट वाला है ना, तो जेटेट वाला एग्जाम दे रही है और कुछ क्वेश्चन है जिसका नकल करना चाह रही हो, लेकिन टीचर आ जा रहे हैं तो नकल तुम नहीं कर रही हो, तो क्या यह आत्म अनुशासन कहलाएगा? नहीं। नहीं सर। नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो अब हम लोग समझ गए हैं, तो अब हम लोग कुछ चीज समझते हैं। अभी मेरे पास 14 मिनट हुई गया है ना, तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा लिख करके बता देते हैं। इसको इरेज करो। तो आदर्शवाद जो है सो आत्म अनुशासन पर बल क्यों देता है, यही ना क्वेश्चन था हमारा। जी। हम्म। क्वेश्चन यही था कि आदर्शवाद जो है आत्म अनुशासन पर, आत्म अनुशासन पर जोर क्यों देता है, जोर क्यों देता है? तो क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा, बता सकती हो? जी सर। डर से बस सीखा से। गया, तुमको हम कब तक डरा डरा के पढ़ा देंगे बताओ तो? 2 दिन 4 दिन हमेशा के लिए पढ़ाएंगे क्या, बता दो, डरा करके? नहीं। नहीं तो सर। डर से सीखा गया अनुशासन परमानेंट होता है कि टेम्पोररी होता है, बताओ? टेम्पोररी। तो टेम्पोररी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थाई। अस्थाई होता है। तो हम कैसा करेंगे, अगर हम तुम्हारा दिल खुद कहे कि हमको पढ़ना चाहिए, तो वो वाला ना परमानेंट होगा। जी। जी। इसका मतलब समझ से सीखा गया अनुशासन क्या होता है, बताना? स्थाई होता है। परमानेंट अस्थाई होता है। स्थायी होता है। तो आदर्शवाद को क्या चाहिए, टेम्पोररी वाला सॉल्यूशन कि परमानेंट वाला सॉल्यूशन, बताओ? परमानेंट वाला। परमानेंट वाला सॉरी। तो बस इसीलिए आत्म अनुशासन एक ऐसा शासन है जो बिना डर का ना होता है। तो जब जी। बिना डर जी। का होता है, इसीलिए हमको आत्म अनुशासन चाहिए। तो आदर्शवाद क्या मानता है, बता सकती हो? आदर्शवाद क्या मानता है? तो आदर्शवाद वो यह मानता है कि बच्चे के अंदर में क्या होना चाहिए, बच्चे के अंदर नैतिक चेतना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नैतिक। चित्र। नैतिक चेतना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताना? नैतिक को तो मोरल बोलेंगे, और चेतना को क्या मोरल। बोलते हैं, बताना? कॉन्शियस। कॉन्शस में और अनकॉन्शस सुनी हो ना, कॉन्शियसनेस। चेतन और अवचेतन। जी। जी। तो मोरल कॉन्शस अच्छा। होना चाहिए। मोरल कॉन्शस का मतलब है कि तुम क्या सही हो और क्या गलत हो, यह तेरा दिल खुद ही कह दे, और जब दिल खुद ही कह दे तो तुम जो सो खुद से ना वो काम करोगी, और जब खुद से के समझ से काम करोगे तो वह हमेशा क्या होगा, अस्थाई होगा। तो बच्चे के अंदर जब नैतिक चेतना आएगी, तो नैतिक चेतना से क्या है, वह
सही एवं सही और गलत का का गलत का अंतर अंतर कर पाता है ना। कर पाते और जब सही और हैं जी। गलत का अंतर कर पाता है, यानी कि वह स्वयं से सही रास्ते पर खुद को अनुशासित करते हुए शासित करते हैं। अनुशासित करते हुए ले चलता है, ले चलता है। इसलिए आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन क्या है बताना जरूरी है आदर्शवाद के लिए। जी। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? नहीं सर। नहीं। कोई डाउट नहीं ना है? नहीं। क्योंकि हम तुमको जब जब डरा डरा करके सिखाएंगे तब तक तो तुम तभी सीखोगे जब हम डराएंगे। जब हम डराना बंद कर देंगे तो तुम सीखना भी बंद कर दोगे। देखो, हर एक के दिल में हर एक के दिल में एक द्वंद होता है। जब तुम कुछ भी करोगी ना, तो वह द्वंद तुमको आकर रोकेगा, तुमको डराएगा। स्क्रीन में कुछ शेयर हो रहा है, जी। यस। ये मान लो हम है, तुमको बोल रहे हैं उठो उठो, 4 बज गया, उठो उठो, पढ़ो नहीं तो तुमको जेटेट में हम फेल कर देंगे। तो हम डरा रहे हैं, तो बच्चा डर के मारे क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो डर के मारे पढ़ रहा है, तो जब तक हम ऐसा भूत बनकर आएंगे और डराएंगे तभी तक ना तुम पढ़ोगी। जिस दिन हम भूत जी। बनाना छोड़ देंगे, डराना छोड़ देंगे, तुम पढ़ना भी क्या करोगे, छोड़ देगी। तो बोल रहा है कि भूत से डर डर करके पढ़ाई करेगी, वो वाला पढ़ाई टेम्पोरी होगा, क्योंकि एक ना एक दिन यह जी। भूत गायब हो जाएगा। मान लो हम किसी दिन नहीं लिए क्लास, 10 दिन के लिए हम चले गए कहीं घूमने के लिए, तो 10 दिन मेरा भूत तो नहीं आया। तुमको हम ऐसा करके नहीं डरा रहे, तो 10 दिन क्या करोगे, आराम करोगे। अभी देखो ना, हम 2 दिन 3 दिन नहीं लिए क्लास उड़ीसा पूरी वाला में, है ना। तो हम नहीं लिए तो मेरा भूत तो नहीं पहुंचा है, मेरा लिंक नहीं पहुंचा है। तो ईमानदारी से बताओ कि जी। 4 पढ़ी थी क्या? नहीं। नहीं सर। कुछ लोग तो पढ़ा है और कुछ लोग नहीं पढ़ा है ना। तो डर से जी। सीखा गया अनुशासन हमारा टेम्परोरी होता है, वही चीज यहाँ लिखे हैं, है ना। टेम्परोरी टेम्परोरी मॉडल में एक भूत होता है जो डराता है और तुम अनुशासन में रहती हो। यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी पापा से डरते हैं ना, तो अच्छा बच्चा बनता है, स्कूल में अच्छा बच्चा रहेगा, कॉलेज में गया तो मम्मी पापा का डर खत्म हो गया, तो गया था पढ़ने के लिए, लव जी। मैरिज करके आ जाएगा। मम्मी बोलेगी बेटा ये क्या है, बेटा बोले मम्मी ये तो आपकी बहू है। तो मम्मी बोले बेटा हम तो पढ़ने भेजे थे ना। तो बोले मम्मी आप तो नहीं थी ना, हमको डर नहीं लग रहा था, तुम ब्याह शादी करके आ गए। तो ये हमारा कौन सा है, टेम्पररी मॉडल होता है, जिसमें डर से हम लोग अनुशासन सीखते हैं। परमानेंट में देखो, यह बच्चा क्या कर रहा है, आई विल बी गुड बिकॉज इट्स राइट, यानी कि बच्चे को अवसर है, एग्जाम दे रहा है, और इसका ना दोस्त बता रहा है, अरे सुनो ना फलाना वाला क्वेश्चन का आंसर ना ये वाला है, तुमको चाहे तो हम अपना वाला चीट दे दे क्या। तो बोला ना ना ना, हमको तुम्हारा चीट नहीं चाहिए, हमको मालूम है कि ये चीज गलत है। तो यह बिना किसी डर का जी। सही रास्ते में जा रहा, तो यह परमानेंट लर्निंग है, परमानेंट डिसिप्लिन है, कि बिना डर का अगर हम अपने में शासन करते हैं तो वह अस्थायी रहता है। तो अस्थायी रहता है। जी। ये देखो हमारे आदर्शवाद में सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए काफी ना ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन है। तो देखो यहाँ पे तुमको एक ऐसा पुल दिखा रहा है जो कि टूटा हुआ है, अभी तुमको नहीं पता चलेगा। 1 मिनट, क्या दिख रहा है वो, कितना थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हल्का सा। यही सब तो डर वाला। इंतजार करो, आएगा है ना। हाँ। देखो, हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखा फियर पाथ, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिसमें डर मौजूद है। तो जब तक तुम्हारी मम्मी रहेगी जी। तुम अच्छे से पढ़ोगे, जब तक हम तुमको डराएंगे तुम 4 बजे जग के पढ़ोगे। जैसे ही हम गायब हो गए, उड़ीसा चले गए,
तो तुम्हारा डर गायब हो गया, डर गायब होगा तो ये पुल आपस में टूट गया, यानी पढ़ाई का रास्ता तुम्हारा लय टूट गया। डेली 4 बजे हम जगाते हैं तो जगते हो, हम 4 दिन उड़ीसा गए तो देखो आपस में ब्रेक हो गया कि नहीं, पुल तुम्हारा टूट गया ना। जी टूट गया, यानी कि अगर हम डरा डरा कर पढ़ाएंगे तो तुम बाबू तभी पढ़ोगी जब तक डराएंगे, जिस दिन डराना छोड़ देंगे उस दिन तुम पढ़ना छोड़ देगी। अब डराने का मतलब है जेटेट का एग्जाम। जेटेट वाला तुमको डरा रहा है कि डरो, हम तो आ गए हैं, 16 साल बाद आए हैं। तो तुम 16 साल बाद जैसे ही वो आ गया तो तुम अब पढ़ना चालू की, यानी कि पिछला 15 साल से क्या कर रहे थे भाई। तो पूरी दुनिया क्या कर रहा था, सो रहा था। कोचिंग में देखना कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं एडमिशन लेगा, जैसे ही फॉर्म भराएगा ना वैसे ही, सर ये वाला कोर्स करवाते हैं क्या, होता है कि नहीं होता है, खोजते हो कि नहीं खोजते होता है कोचिंग। सर। हाँ, यानी कि तुम वैसा पुल पे जा रहे हो कि वह टूटने ही वाला है, पक्का टूटेगा। क्यों? क्योंकि तुम डर से पढ़ रही है। फॉर्म निकलेगा तब जाकर कोचिंग ज्वाइन करेगी। एग्जाम का जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा ना तब तक कोई सीरियसली नहीं लेगा, जैसे ही जेटेड का एडमिट कार्ड आएगा, अरे सर मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ सर, जल्दी से कराइए ना। लास्ट लास्ट टाइम में कौन आया, जैसे आतोसी लोग लास्ट टाइम में आई ना आतोसी। जी सर। तो देखो आतोसी है, सोना है, ललिता है, ये सब लास्ट वाला टाइम में आई है। तो तुम लोग क्या है अपना पूल, तुम्हारा खुद सोचो, जब एग्जाम का डर आया है तब ना आई हो। अभी एग्जाम तुमको नहीं डराता तो तुम आती क्या, नहीं ना आती। तो यह तुम्हारा फियर पाथ है। नहीं सर। तो फियर पाथ का मतलब है तुम डर से न पढ़ रही हो। तो डर से पढ़ने वाला बच्चा का पुल टूट जाएगा कब, जब डर खत्म हो जाएगा, यानी कि जिस दिन जेटेट का एग्जाम हो जाए उस दिन से तुम लोग पढ़ना बंद करोगे। ईमानदारी से कहो, जेटेट खत्म हम्म, होने के बाद कोई पढ़ाई करेगा फिर, नहीं सर। नहीं करता है। तो वो वाला डिसिप्लिन क्या है, जैसे हम एक मैथ एग्जांपल देते हैं, मैथ तो हर कोई पास किया है 10वीं में। 10वीं में मैथ हर कोई ने पढ़ा है। अब 10वीं का एग्जाम जी खत्म, तो जैसे एग्जाम खत्म हो गया तो तुम मैथ पढ़ना भी खत्म कर दी। अब देखो मैथ का पूल तेरा क्या जी है, क्या है, किसी से मैथ पूछ के ठीक देखो। है। जबकि तुम ही स्टूडेंट हो जो कि 10वीं क्लास में पैथागोरस भी बनाई थी और 10वीं क्लास में साइन थीटा भी बनाई थी कि नहीं बनाई थी। हम्म, हाँ सर। ठीक है। अब वो एक तो फियर पाथ है, फियर पाथ हमेशा टूट जाता है। एक होता है अंडरस्टैंडिंग पाथ, अंडरस्टैंडिंग पाथ है वह दिमाग से चलता है ना, बिना किसी डर का। यानी दिमाग में क्या पैदा होता है बता सकती हो, समझ। तो समझ समझ। वाला रास्ता है वह कहीं भी टूटा है क्या, अनवरत चलता जा रहा है। यानी तुम नहीं। समझदारी से चलोगे, बिना डर वाला अनुशासन रखोगे तो वह परमानेंट होगा। ये वाला कौन होगा, परमानेंट। और ये वाला क्या होता है, टेम्पररी होता है। टेम्पररी। टेम्पररी। तो अगर तो ये चीज समझ में आया है तो ये चीज बताओ, तुम क्या चाहते हो कि जिन हम्म। डेली डेली आए और डेली डेली तुम उनको जिन इसी तरह से डराए जैसा यहाँ पिक्चर में डराया जा रहा है, बताना। नहीं नहीं सर। सर। हाँ, नहीं। नहीं, है ना, ठीक है। इसका मतलब हमको किसी भी भूत का इंतजार करना है, नहीं नहीं। सर। कभी भी हमको नहीं सर। नोटिफिकेशन का इंतजार करना है कि जेटेट का आएगा नोटिफिकेशन तब से हम लोग नहीं पढ़ना सर। चालू करेंगे। नहीं। नहीं। देखो पिक्चर को देखो और महसूस करो। ये ये भूत किसका नाम है, इसका नाम है जेटेट। इसका कलर चेंज कर देते हैं। जी। यही है जेटेट। जब तक जेटेट प्रकट ना हो जाए ना फॉर्म के रूप में, तब तक कोई भी बच्चा पढ़ेगा क्या बताओ, नहीं। 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 नहीं पढ़ेगा। नहीं पड़ेगा सर। वही हाल है, या तो जेपीएससी के बारे में बोलो या नहीं तो जेट के बारे में बोलो। 16 साल तक नहीं निकला था तो लड़की लोग भी आराम से थी। जैसे इसका फॉर्म निकला, अरे बाप रे इतना बड़ा डर, इतना बड़ा इसका सींग भी निकला है, ये देखो इतना बड़ा बड़ा दांत, हमको तो कच्चा खा जाएगा, हमको नौकरी नहीं मिलेगा, चलो चलो किताब पढ़ो। तो यही हमारा रियलिटी है। तो हमको बताओ कुल मिलाकर कि हमको फियर वाला पाथ पे चलना चाहिए क्या, नहीं। नहीं। नहीं चलना चाहिए। तो फियर पाथ पे नहीं चलना चाहिए तो दूसरा वाला पाथ क्या हो सकता है बता दो। अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग समझ। पाथ, अंडरस्टैंडिंग समझ पाथ वाला में, पर। अंडरस्टैंडिंग पाथ पे चलना चाहिए। तो ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया, बहुत अच्छा है। कोई डाउट तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए तुम्हारा फियर पाथ और अंडरस्टैंडिंग पाथ का। तो कुल मिलाकर के हमारा ये आज आदर्श पाथ हमारा खत्म होने होने को है। तो ये बताओ कि तुम आज की कहानी से क्या सीखी हो। तो आज की कहानी से हम लोग ये सीखे हैं कि अनुशासन बाहर से होना चाहिए कि अंदर से होना चाहिए।
अंदर से होना अंदर चाहिए। से होना चाहिए। ठीक है। अंदर से। हमको हमको डंडा दिखाने से डरना चाहिए कि अपने समझ से करना चाहिए? समझ से समझ से करना समझ। चाहिए। हमको अपनी गलती को पहचानना चाहिए और अपनी गलती को खुद से क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए, है ना? सुधारना चाहिए। अच्छा, ये बताना, करना चाहिए। अनुशासन कौन सा परमानेंट होगा, डर वाला कि नैतिक सोच वाला? नैतिक नैतिक सोच। सोच। तो सच्चा अनुशासन कौन है, जो डर से सिखाता है कि जो समझ से पैदा होता है? जो जो समझ से समझ पैदा से होना पैदा चाहिए। होता है। हाँ, तो तुम ऐसा। लोग पहुंच गए अब लास्ट वाला सीढ़ी पे, ठीक है? तो हम तुम्हारे लिए एक स्क्रीन शॉट रखने जा रहे हो, सब फटाक से स्क्रीन शॉट ले लो। तो फटाक से स्क्रीन शॉट ले लो, तो देखो तुमको लास्ट कंक्लूजन दे रहे हैं। यही ना कंक्लूजन है भैया, जी कि सर। बाद में अनुशासन अंदर से आना चाहिए, डंडा से नहीं, बल्कि समझ से ज्यादा जरूरी है। और हमको सीखना जी। चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और हमको ये भी सीखना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें। और परमानेंट अनुशासन कब होगा? जब हमारा नैतिक सोचना होगा। डरा कर जी। कमजोरी वाला होता है। इसीलिए बोला गया है कि सच्चा अनुशासन वही है जो डर से नहीं, बल्कि समझ से पैदा हो। समझ से पैदा होता है। तो क्लास एक है हमारा, क्लास है ना? यहाँ हम लिखे हैं क्लास, और ये लिखे हैं आकाश, ठीक है? और एक हम लोग लिख रहे हैं झकास। तो फीडबैक बताओ। फीडबैक में ये जो हमारा जो क्लास है, वह कैसा दिख रहा है, आकाश के जैसा कि झकास के जैसा? जकास। ठीक है, बस। बात है। तो बदले में हमको भी तो कुछ चाहिए भैया, भोजन पानी। तो नोट्स को कहाँ जमा करेंगे? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप में। जैसे हम तुमको झकास झकास पढ़ाए हैं, वैसे ही तुम लोग भी अपना कॉपी में झकास झकास लिखो और सबमिट करो, ठीक है? जी सर। जी सर। तो जाने के पहले तुम्हारे लिए एक और पिक्चर दिखाते हैं। तो पिक्चर वगैरह जो दिखाते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना तुम लोग। तो ये पिक्चर जी। किसके, हमारे लिए तो नहीं ना है? हम्म। जी सर। तो हमारे लिए नहीं है, तो लास्ट वाला हमारा कंक्लूजन वाला पिक्चर है ना? कुछ और चीज छूट रहा होगा तो हम मिला लेंगे किताब से। कुछ और छूट रहा है क्या इसका? पर्सनालिटी वाला छूट रहा है। देखो, पर्सनालिटी वाला छूट रहा है। पर्सनालिटी नहीं ना बताए, व्यक्तित्व का निर्माण बताया है क्या? नहीं नहीं सर। सर। तो क्लास, लास्ट में था ना। हाँ तो लास्ट में था, तो ये गलती से छूट गया है व्यक्तित्व वाला में। अच्छा ठीक है, तो फाइनल मैसेज में क्या देख रहे हैं हम लोग? डिसिप्लिन हमको किसी डंडे से नहीं आना चाहिए, डिसिप्लिन अपने स्वयं से आना चाहिए, खुद के नैतिकता से आना चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग वाला डिसिप्लिन आना चाहिए, है ना? हमको जी। कोई भी बच्चा छड़ी से कब तक डराओगी? छड़ी से डराने से तो टेम्पोररी ना रह जाएगा। हमको तो इसको जी। दिल से, नैतिकता से करना चाहिए। तो हम्म। अंडरस्टैंडिंग नॉट फियर, मैंने कि फियर वाला रास्ता नहीं चलना है, हमको अंडरस्टैंडिंग वाला रास्ता चलना है। तो कहता है कि ट्रू डिसिप्लिन, यानी कि सच्चा डिसिप्लिन कब पैदा होता है? तो सच्चा डिसिप्लिन पैदा होता है बॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग से ही सच्चा डिसिप्लिन पैदा होता है, नॉट ऑफ फियर। डर से सच्चा डिसिप्लिन पैदा नहीं होता है। तो अब हम 4 क्लास लेके पूरा थक गए हैं, अभी तुम्हारा कुछ चीज छूट गया, पर्सनालिटी वाला, व्यक्तित्व वाला, है ना? और मजबूरी ये है, जस्ट 6 बजे से दूसरा वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। वो लोग आ रही है करने के लिए जो पीछे वाला। तो एक चीज अधूरा जी रह सर। गया, चीज रुक जाओ, हम देखते हैं। तुम लोग लाइन में रहो, देख रहे हैं, अगर 10 मिनट में खत्म होगा तो कराएंगे, रुको लाइन में रहो। एक तो हमारा खाली कॉन्सेप्ट वाला है ये, मतलब व्यक्तित्व वाला है ना? व्यक्तित्व के बाद में और क्या है भाई, देखते हैं, रुक जाना है। अच्छा वही है। नहीं, वही लास्ट में। चलो यही लास्ट है। लास्ट है ना, तो हम यहाँ एक ऐसी बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। तुम लोग ध्यान से सुनते जाना। लास्ट वाला हमारा है व्यक्तित्व का विकास, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, बता सकती हो? पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि हम तुमको व्यवहार से अच्छा बना दें, बातचीत से अच्छा बना दें, हम तुमको सोच से इतना अच्छा बना दें कि तुम अपने परिवार के लिए भी बहुत अच्छा बाबू बन जाओ, और समाज के लिए भी बहुत अच्छा बाबू बन जाओ। तो पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी का मतलब ऋतिक रोशन जैसा दिखना होता है क्या? नहीं सर।
पर्सनालिटी का मतलब अमिताभ बच्चन जैसा दिखना होता है, नहीं। पर्सनालिटी का मतलब है वो सारे मानवीय गुण जो एक परिवार के लिए, जो एक समाज के लिए क्या है, जरूरी होने चाहिए, उसका तुम्हारे में समावेश है। वही ना हमारा होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो आदर्शवाद में व्यक्तित्व जी। का विकास जो है सो पांचवा क्रम है। कौन सा क्रम है? पांचवा। अच्छा। तो देखना, तो ध्यान से सुनते जाना। अब लिखना तुम लोग, वीडियो सुन सुन के लिख लेना। तो पर्सनालिटी का मतलब ऋतिक रोशन बनना नहीं है, अमिताभ बच्चन बनना नहीं है, माधुरी दीक्षित नहीं बनना है। पर्सनालिटी का मतलब सुंदरता शरीर वाला नहीं चाहिए, कपड़ा वाला नहीं चाहिए, भौतिक वाला नहीं चाहिए जो दिखाई दे। सुंदरता वो चाहिए जो महसूस हो दिल से। तो दिल से क्या महसूस होता है? किसी का व्यवहार कि कितना अच्छा है, भूख लगा था रोटी दे दिया। दिल से महसूस होता है तुम्हारा बातचीत का तरीका कि कितना अच्छे से बातचीत करती हो। दिल से महसूस होता है तुम्हारा पॉजिटिविटी कि हम मुसीबत में हैं, अभी हमको इलाज चाहिए, रोड में एक्सीडेंट हो गया, हमको उठा के ले चलो अस्पताल में भर्ती कर दो। और दिल से महसूस होता है नैतिकता। नैतिकता का मतलब क्या है? कि सामने में तुम स्टेशन में बैठे हो, कोई भिखारी आया है, भीख से, ये सॉरी, भूख से बेहाल है, तुम केला खा रहे हो, अपना केला थोड़ा सा उसको भी दे दो खाने के लिए, यही ना नैतिकता है। तो यही है हमारा व्यक्तित्व का विकास। तो जी। व्यक्तित्व का विकास में आदर्शवाद क्या कहता है? कि हमको सुंदर होना चाहिए, शरीर से नहीं। सुंदर होना चाहिए कपड़ा से नहीं, सुंदर होना चाहिए फैशन से नहीं। मन मन से। सुंदर होना चाहिए मन से, व्यवहार से, बातचीत से, सकारात्मकता, नैतिकता, सब कुछ से जी। सुंदर होना चाहिए। तो यस सर। व्यक्तित्व विकास का असल मतलब क्या है? जी। संस्कार तेरा अच्छा हो, सोच तेरा अच्छा हो, व्यवहार तेरा विनम्र हो, तुम में जिम्मेदारी की भावना हो, और तुम में आत्मविश्वास हो कि जो तुम कर रही हो समाज की भलाई के लिए कर रही हो, है ना। तो ये सभी गुण मिलकर के तुमको आइडियल सिटीजन बनाएगा। तुमसे तुम्हारा भी परिवार खुश रहेगा, और तुम्हारा तुम्हारा सोसाइटी भी खुश रहेगा। जैसे मान लो एक गोलू है, एक मोलू है, दो को बच्चा है, ठीक है। तो एक बच्चा तो पढ़ने में बहुत तेज है, जी। वह पढ़ने में तो बहुत तेज था, लेकिन हम्म। हमेशा दूसरे का खिल्ली उड़ाता था। अरे छोड़ो ना, वो तो मेरे सामने टिकेगा नहीं, मैथ मेरे सामने तो टिकेगा नहीं, हिस्ट्री मेरे सामने टिकेगा नहीं, जी। हम तो दुनिया के प्रकांड विद्वान हैं, बाकी सब हमसे पीछे है, हम ही तो लाइन में सबसे आगे हैं। दूसरा एक छात्र है, हम्म। स्टूडेंट है, वह ना किसी का अपमान नहीं करता है। ठीक है, पढ़ने में औसत ही है वो, उतना भी ज्यादा तेज नहीं है, जी। लेकिन बेकार है, अच्छे से बातचीत करता है, सब कुछ अच्छे से करता है। एक साल दो साल गुजर गया, सालों साल गुजर गया, स्कूल से खत्म हुआ जिंदगी, कॉलेज में आया, कॉलेज से खत्म हुआ, ब्याह शादी हुआ, सोसाइटी में रह रहा है। जो अमीर था, सॉरी, जो पढ़ने में तेज था, जो खाली मजाक उड़ाता था, जी। उसको कोई भी सोसाइटी के लोग पसंद नहीं कर रहा है, उसका बर्थडे में कोई उसके यहाँ जाता भी नहीं है, और अपने यहाँ बर्थडे में कोई उसको बुलाता भी नहीं है। उसके यहाँ किसी का तबीयत खराब होता है ना, तो कोई भी खटिया में उसको टांग कर अस्पताल भी नहीं पहुंचाता है। हम्म। लेकिन दूसरा लड़का जो अच्छे से घुलता मिलता था, बातचीत करता था, उसका बर्थडे में पूरा मोहल्ला आ जाएगा, और पूरे मोहल्ले वाले बर्थडे में उसको अपने यहाँ बुलाते हैं। तो ये बता दो कि हम्म। पर्सनालिटी बना है खाली नंबर और हाईएस्ट 90% लाने से तुम्हारा पर्सनालिटी बन गया क्या? नहीं ना बन गया। नहीं। तो नहीं पर्सनालिटी सर। हमारा व्यवहार और सोच से बनता है। तो हम्म। आदर्शवाद, आदर्शवाद किसकी बात करता है? व्यवहार। आदर्शवाद में कहता है कि हमको तुम्हारा पर्सनालिटी भी चाहिए। क्या चाहिए? पर्सनालिटी भी चाहिए। हमारे तो भी चाहिए। ठीक है, जैसे अब देखो, जब तुम लोग इंटरव्यू दोगे ना जेपीएससी में, कोई परेशानी है क्या तुम लोगों को? जी। नहीं नहीं, ये हमको क्या नहीं मालूम सर। है, ये टाइम क्यों नहीं दिख रहा है? कितना मिनट बचा हुआ? 36 मिनट, 4 मिनट बचा है, हाँ खत्म हो जाएगा। 4 मिनट है तो वो खत्म ही हो जाएगा, काफी है। सुनते जाओ खाली, हम जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं। यस सर। देखो, जेपीएससी का तुम इंटरव्यू दोगी, तो इंटरव्यू दोगी तो वहां खाली डिग्री थोड़ी देखेगा, तुम्हारा नंबर नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पर्सनालिटी चाहिए ना तुम्हारा। तो पर्सनालिटी में तुम्हारा क्या देखेगा? कॉन्फिडेंस। पर्सनालिटी में देखेगा तुम बातचीत का शैली क्या, तरीका क्या, घमंडी तो नहीं है, विनम्रता तो नहीं है। इसीलिए हायर एजुकेशन वाला में क्या रख दिया जाता है? इंटरव्यू रख दिया जाता है। दूसरी बात, अपने सोसाइटी में आ जाओ। सोसाइटी में खुद देखो ना कि लोग, जो लोग अमीर तो हो गए लेकिन बदतमीजी से पेश आते हैं अपने इस मोहल्ले में, मोहल्ला वाला उसको कदर करता है? कुछ नहीं करता है। क्या उसका कदर? कुछ नहीं ना नहीं। करता है। तो नहीं आदर्शवाद में, सर। आदर्शवाद में व्यक्तित्व का विकास पर क्यों जोर दिया जाता है?
तो आंसर लिखना कि आदर्शवाद में व्यक्तित्व का विकास पर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि समाज को खाली बुद्धिमान नहीं चाहिए, समाज को नैतिक भी चाहिए और समाज को जिम्मेदार नागरिक भी चाहिए। चाहिए। और शिक्षा का उद्देश्य में फिलोसफी तो कहता ही है कि हमको रावण के जैसा विद्वान थोड़ी बनाना है, खाली ज्ञान थोड़ी देना है किताब वाला, बल्कि जीवन को जो जीने की जो कला है, नैतिकता, चरित्र, मूल्य, सब कुछ न सिखाना है। तो सब कुछ सिखाना, तो यही तो हमारा पर्सनालिटी में जी। आता है, व्यक्तित्व विकास में आता है। तो कुल मिलाकर के जी। व्यक्तित्व का विकास में आदर्शवाद क्या कहता है? व्यवहार को सुधारो, सोच को सकारात्मक रखो, तुम्हारे अंदर नैतिक जो गुण है उसको विकसित करो, और तुमको नागरिक बनना चाहिए जिम्मेदार। तो आदर्शवाद के अनुसार सच्ची शिक्षा का प्रमाण अच्छा व्यक्तित्व है। हम तुमको बहुत सच्चा शिक्षा दे दिए, वीडियो बना दिए, कलेक्टर बना दिए, और तेरा व्यक्तित्व इतना खराब है कि बिना घूस लिए तुम काम ही नहीं कर रहे हो, तो वह शिक्षा शिक्षा रहा क्या? नहीं। नहीं नहीं। ना रहा। तो नहीं रहा। जी। तो नहीं हम्म। रहा तो तुम्हारा यही एक पॉइंट छूट रहा था, पूरी तरह से हम खत्म कर दिए हैं, पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। तो आज हमारा लास्ट क्लास था, और हम लोग लास्ट क्लास में खत्म कर चुके हैं सब कुछ आदर्शवाद का। जी। जो लास्ट में व्यक्तित्व का जो विकास है ना, उसको बोले हैं तो लिख लेना, वीडियो को रोक रोक करके क्या कर लेना, लिख लेना। अब टेस्ट के लिए रेडी रहो। तो टेस्ट के लिए बहुत जल्द हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भेजेंगे, मतलब अभी नहीं भेजेंगे, बैच हमारा 12 बजे ना खत्म होगा। तो 12 बजे आप फ्री जी। होंगे तो आज तुमको हम 12 बजे के बाद में क्वेश्चन भेज देंगे, फ्री होना, आराम से 5-6 बजे तक हमको अपना आंसर भेज देना। और आदर्शवाद का जितना पढ़ाए हैं उसको अच्छे से नोट्स बनाई हो, और उसको ग्रुप में सबमिट करो। जी। ठीक है, मिलते हैं, टाटा बाय बाय। बाय बाय सर। और ठीक अभी जो है। क्वेश्चन भेजे हैं जेटेट वाला उसको सबमिट करो, टाइम है ना तुम लोगों का, जो अपना फ्री होगा ना तब, 1 घंटा 2 घंटा जैसा भी होगा वैसा देख करके फिर सबमिट कर देना जेटेट वाला। जी सर। ठीक ठीक है, बाय।